शानी ये समझ रहा है कि वो उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करेगा तो वो उसको घर ले आएगा, बल्कि उसका बाप भी यही सोच रहा है कि वो उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से घर ले आएंगे और कहेंगे कि तुम्हें उधर ही रहना है। लेकिन 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 ये सोच उनकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। चाहे शायद अफनान का बाप जो है खफा है रमशा से, लेकिन वो उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता है और ना ही उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी होने दे रहा है। यानी कि बड़े ही अच्छे तरीके से उसके मामू जान ने रिश्ता निभाया है। वैसे जी एक पर्सनल बात है कि सबके एक एक मामू ऐसे होने चाहिए तो वारे न्यारे हो जाते हैं। खैर जी चलिए वीडियो की तरफ जी देखिएगा कि कैसे अफनान का बाप फिर से स्टैंड लेता है और कहता है कि नहीं, मेरी बेटी यहाँ से नहीं जाएगी। वो है तो खफा, लेकिन फिर भी इस चीज़ का इजहार कर रहा है, बता रहा है कि उसकी मर्ज़ी के बगैर यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिलने वाला, यानी कि तुम उसको लेके नहीं जा सकते। जिसकी वजह से शानी बहुत गुस्से में घर आ जाता है और बहुत परेशान भी है। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहता है अफनान का बाप कि अब ये फैसला मैं ही करूँगा कि इसका क्या करना है। यानी बहुत जल्द मैं शादी इसकी कर दूँगा रमशा की, और अच्छा सा रिश्ता देख के इसका रिश्ता करके मैं अपनी ज़िम्मेदारी से फारिग हो जाऊँगा। जहाँ तक रही इस लड़के शानी की बात, तो मुझे इस लड़के बिल्कुल ये लड़का पसंद नहीं है, मेरे दिल को ये लड़का नहीं भाता है। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि काफ़ी तसल्ली में रमशा आ जाती है कि चलो मामू जान ने ये तो फैसला किया कि मैं इनके साथ इनके घर नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन अलीज़ा को खुटखुटी लगी हुई है और वो कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे ये इंसान यहाँ पे रह सकता है। मैं उसे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती हूँ इधर रहने की। लेकिन आप देखेंगे कि मामू जान कहते हैं कि किसी का कोई हक नहीं बनता है यहाँ पे कि उसको रखे या ना रखे, ये मेरी मर्ज़ी है और मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करूँगा जो मैंने करना है। इसलिए कोई भी अपने अंदर मशवरे देने से बाज रहे। उसकी बहन को भी काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि वो सारे यही चाहते हैं कि ये यहाँ से चली जाए। और लीज़े बार बार जाकर तंग करती है रमशा को और उसको कहती है कि अब तुम्हारा इधर रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता है, अब तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। लेकिन आप देखेंगे कि लीज़े रमशा जो है वो खामोश हो जाती है और कहती है कि जो मामू जान फैसला करेंगे वो फैसला मुझे मंजूर होगा, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकती और ना ही बोलना चाहती हूँ। उसने अपनी सारी ज़िंदगी के फैसले अपने मामू जान पे छोड़ दिया है और बहुत ज़्यादा प्यार करती है उससे। लेकिन आप देखेंगे कि मामू जान भी उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे, उन्होंने भी उसकी हर चीज़ की जिम्मेदारी को उठा लिया हुआ है और वो साफ साफ कह देते हैं कि रमशा के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी इस घर में नहीं की जाएगी। हाँ ठीक है, माना कि उसने गलत किया था, लेकिन अब मुझे समझ आ चुकी है कि आखिर असल हकीकत है क्या, क्यों उस बच्ची ने ये कदम उठाया है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। इसलिए बेहतर यही है कि आज के बाद कोई भी इसको इस बात के लिए फोर्स नहीं करेगा। खैर जी आप देखेंगे कि अफनान जो है वो भी बहुत खुश होता है कि चलो रमशा इधर रह रही है, क्योंकि अफनान से भी सारी बात रमशा कर देती है और रमशा कह देती है कि जी असल माजरा ये है और इस वजह से मैं नहीं जाना चाह रही हूँ। अगर आप लोग कुछ और समझ रहे हैं तो मैं आपसे माजरत करती हूँ। लेकिन अफनान कहता है तुम फिक्र मत करो, ऐसा नहीं है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होने वाला है, तुम्हें कोई यहाँ से नहीं निकालेगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफ़ी तसल्ली में आ चुकी है ये लड़की और कहती है कि मुझे यकीन है कि मेरे हक में जो भी होने वाला है बड़ा ही बेहतर होने वाला है, इसलिए अब किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि वो जानती है कि मामू जान उसके लिए जो फैसला करेंगे वो बेहतर ही होगा। खैर अब देखेंगे कि मामू जान उसको कहते हैं कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, फ़िलहाल जो तुमने क्लासेस की हैं उनकी तरफ ध्यान दो, इधर उधर ध्यान देने की या लोगों की बातें सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलीज़ा और उसकी माँ ने उसको परेशान कर रखा है। बात बात पर ताने देना, बात बात पर बातें बनाना, इस बातों से वो तंग आ चुकी है। शानी ये समझ रहा है कि वो उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करेगा तो वो उसको घर ले आएगा, बल्कि उसका बाप भी यही सोच रहा है कि वो उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से घर ले आएंगे और कहेंगे कि तुम्हें उधर ही रहना है। लेकिन 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 ये सोच उनकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। चाहे शायद अफनान का बाप जो है खफा है रमशा से, लेकिन वो उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता है और ना ही उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी होने दे रहा है। यानी कि बड़े ही अच्छे तरीके से उसके मामू जान ने रिश्ता निभाया है। वैसे जी एक पर्सनल बात है कि सबके एक एक मामू ऐसे होने चाहिए तो वारे न्यारे हो जाते हैं। खैर जी चलिए वीडियो की तरफ जी देखिएगा कि कैसे अफनान का बाप
फिर से स्टैंड लेता है और कहता है कि नहीं, मेरी बेटी यहाँ से नहीं जाएगी। वो है तो खफा, लेकिन फिर भी इस चीज़ का इजहार कर रहा है और बता रहा है कि उसकी मर्जी के बगैर यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिलने वाला, यानी कि तुम उसको लेके नहीं जा सकते। जिसकी वजह से शानी बहुत गुस्से में घर आ जाता है और बहुत परेशान भी है। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहता है अफनान का बाप कि अब ये फैसला मैं ही करूँगा कि इसका क्या करना है, यानी बहुत जल्द मैं शादी इसकी कर दूंगा रमशा की, और अच्छा सा रिश्ता देख के इसका रिश्ता करके मैं अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो जाऊंगा। जहाँ तक रही इस लड़के शानी की बात, तो मुझे इस लड़के बिल्कुल ये लड़का पसंद नहीं है, मेरे दिल को ये लड़का नहीं भाता है। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि काफ़ी तसल्ली में रमशा आ जाती है कि चलो मामू जान ने ये तो फैसला किया कि मैं इनके साथ इनके घर नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन अलीज़े को खुटखुटी लगी हुई है और वो कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे ये इंसान यहाँ पे रह सकता है, मैं उसे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती हूँ इधर रहने की। लेकिन आप देखेंगे कि मामू जान कहते हैं कि किसी का कोई हक नहीं बनता है यहाँ पे कि उसको रखे या ना रखे, ये मेरी मर्जी है और मैं अपनी मर्जी के मुताबिक करूँगा जो मैंने करना है, इसलिए कोई भी अपने अंदर मशवरे देने से बाज रहे। उसकी बहन को भी काफ़ी गुस्सा है क्योंकि वो सारे यही चाहते हैं कि ये यहाँ से चली जाए। और लीजे बार बार जाकर तंग करती है रमशा को और उसको कहती है कि अब तुम्हारा इधर रहने का कोई जवाब नहीं बनता है, अब तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। लेकिन आप देखेंगे कि लीजे रमशा जो है वो खामोश हो जाती है और कहती है कि जो मामू जान फैसला करेंगे वो फैसला मुझे मंजूर होगा, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकती और ना ही बोलना चाहती हूँ। उसने अपनी सारी ज़िंदगी के फैसले अपने मामू जान पे छोड़ दिया है और बहुत ज़्यादा प्यार करती है उससे। लेकिन आप देखेंगे कि मामू जान भी उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे, उन्होंने भी उसकी हर चीज़ की जिम्मेदारी को उठा लिया हुआ है और वो साफ साफ कह देते हैं कि रमशा के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी इस घर में नहीं की जाएगी। हाँ ठीक है, माना कि उसने गलत किया था, लेकिन अब मुझे समझ आ चुकी है कि आखिर असल हकीकत है क्या, क्यों उस बच्ची ने ये कदम उठाया है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है, इसलिए बेहतर यही है कि आज के बाद कोई भी इसको इस बात के लिए फोर्स नहीं करेगा। खैर जी, आप देखेंगे कि अफनान जो है वो भी बहुत खुश होता है कि चलो रमशा इधर रह रही है, क्योंकि अफनान से भी सारी बात रमशा कर देती है और रमशा कह देती है कि जी असल माजरा ये है और इस वजह से मैं नहीं जाना चाह रही हूँ, अगर आप लोग कुछ और समझ रहे हैं तो मैं आपसे माजरत करती हूँ। लेकिन अफनान कहता है तुम फिक्र मत करो, ऐसा नहीं है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होने वाला है, तुम्हें कोई यहाँ से नहीं निकालेगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफ़ी तसल्ली में आ चुकी है ये लड़की और कहती है कि मुझे यकीन है कि मेरे हक में जो भी होने वाला है बड़ा ही बेहतर होने वाला है, इसलिए अब किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि वो जानती है कि मामू जान उसके लिए जो फैसला करेंगे वो बेहतर ही होगा। खैर अब देखेंगे कि मामू जान उसको कहते हैं कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, फिलहाल जो तुमने क्लासेस की हैं उनकी तरफ ध्यान दो, इधर उधर ध्यान देने की या लोगों की बातें सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलीज़ा और उसकी माँ ने उसको परेशान कर रखा है। बात बात पर ताने देना, बात बात पर बातें बनाना, इस बातों से वो तंग आ चुकी है।